क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चारों तरफ लोगों से घिरे हो, फिर भी भीतर पूरी तरह से अकेले महसूस करते हो? क्या कभी ऐसा लगा कि जितनी ईमानदारी से आपने जीवन जिया, उतनी ही कठिन परीक्षाएं आपको मिली? मेहनत पूरी की, नीयत साफ रखी, रिश्ते पूरे दिल से निभाए, फिर भी बदले में मिला सिर्फ इंतजार, टूटन और निराशा। और फिर एक दिन मन इतना थक जाता है कि इंसान किसी से शिकायत भी नहीं करता, बस चुप हो जाता है। अगर आज आपके भीतर भी ऐसी ही खामोशी है, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। चारों ओर शंखनाद हो चुका है, युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन उसी मैदान में दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही मन से हारता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन भ्रम से भर गया है और वह युद्ध करने से इनकार कर देता है। यहीं से श्री कृष्ण की वह शिक्षा शुरू होती है, जिसने केवल अर्जुन का जीवन नहीं बदला, बल्कि आज तक करोड़ों लोगों को कठिन समय में संभाला है। और हो सकता है आज वही शिक्षा आपके जीवन का भी सबसे बड़ा सहारा बन जाए। कई बार जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसान हारता अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उम्मीद टूटने से हार जाता है। शुरुआत में हम लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं। हमें विश्वास होता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक के बाद एक मुश्किलें आने लगती हैं, जब हर कोशिश अधूरी रह जाती है, जब जिन लोगों के लिए हमने अपना सब कुछ दिया वही लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं, तब मन के भीतर एक गहरी खामोशी जन्म लेने लगती है। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर हर दिन एक नई लड़ाई चल रही होती है। ऐसी लड़ाई जिसे कोई देख नहीं पाता। कभी आपने महसूस किया है कि सबसे ज्यादा दर्द धोखे से नहीं, बल्कि उस सवाल से होता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही सवाल बार बार मन को कचोटता रहता है। जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी लोग आपका दिल दुखा देते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता बार बार आपके हाथ से निकल जाती है। जब आप दूसरों की खुशियों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। धीरे धीरे इंसान लोगों से नहीं, खुद से भी दूर होने लगता है। उसे अपनी ही अच्छाई पर शक होने लगता है। वह सोचता है, क्या अच्छा इंसान होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान प्रार्थना तो करता है, लेकिन उसके शब्दों में विश्वास नहीं, थकान होती है। वह भगवान के सामने हाथ तो जोड़ता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न गूंजता रहता है, हे कृष्ण, क्या आप मेरी सुन भी रहे हैं? मन बोझिल होता है, मन टूटता है, मन रोता है। यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे समझ लेते हैं कि शायद भगवान उनसे दूर हो गए हैं, शायद उनकी प्रार्थनाओं की कोई कीमत नहीं, शायद उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जिस पल आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, हो सकता है उसी पल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला हो। और यही वह सत्य है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। लेकिन उसे समझने के लिए पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ना होगा। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या यह सच नहीं कि जिन घटनाओं ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया, उन्हीं घटनाओं ने आपको सबसे ज्यादा सिखाया भी? जिस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा, क्या उसी के बाद आपने लोगों को पहचानना नहीं सीखा? जिस असफलता ने आपको तोड़ दिया था, क्या उसी ने आपको पहले से अधिक मजबूत बनने पर मजबूर नहीं किया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अब एक और सवाल का जवाब ढूंढिए।
क्या सचमुच आपकी परेशानियां आपका अंत है या वे आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर श्री कृष्ण की शिक्षा में छिपा है। लेकिन अधिकांश लोग एक गलती कर बैठते हैं। वे अपनी वर्तमान परिस्थिति को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। उन्हें लगता है जो आज दिखाई दे रहा है बस वही सत्य है। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा इस क्षण दिखाई देता है। कभी कभी ईश्वर हमें मंजिल तक सीधे नहीं ले जाते। पहले वे हमारे भीतर वह शक्ति पैदा करते हैं जो उस मंजिल को संभाल सके। और इसी कारण तैयारी का समय अक्सर परीक्षा जैसा महसूस होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते तो क्या वे कभी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते? शायद नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन की दृष्टि बदली। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तब वही परिस्थिति जो पहले अभिशाप लगती थी धीरे धीरे एक सीख बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसी कौन सी बात कही थी जिसने उनके भय, निराशा और भ्रम को तोड़ दिया? यही वह एक बात है जो आज भी हर उस इंसान के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जो जीवन से हार मानने की कगार पर खड़ा है। आइए अब श्री कृष्ण की उस अमूल्य शिक्षा को समझते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध में अर्जुन के सामने सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी उनका डगमगाता हुआ मन। उनके हाथों से गांडीव छूट गया, मन भ्रम से भर गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदली। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन की सोच को बदलना शुरू किया। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब मन हार मान लेता है तब बाहरी जीत भी संभव नहीं होती। और फिर श्री कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत समझाया। उसका सार यह है, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जरा सोचिए, हमारी अधिकांश निराशा कहाँ से जन्म लेती है? हम मेहनत करते हैं लेकिन मन पहले से परिणाम की चिंता करने लगता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे असफल कहेंगे तो, अगर मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई तो, यही चिंता धीरे धीरे हमारी शक्ति को कम करने लगती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मन बार बार भविष्य की चिंता में भटकता है तो वर्तमान का कर्म कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब इंसान पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका मन स्थिर होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु परिणाम पर अत्यधिक आसक्ति मन को भय, चिंता और निराशा से भर देती है। और जहाँ भय है वहाँ निर्णय कमजोर हो जाते हैं, जहाँ चिंता है वहाँ आत्मविश्वास कम होने लगते हैं। लेकिन जहाँ कर्तव्य पर ध्यान है वहाँ भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। शायद इसीलिए जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। परिस्थितियाँ दोनों की लगभग एक जैसी होती है, फर्क केवल उनके दृष्टिकोण का होता है। और यही वो परिवर्तन है जो श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर लाए। उन्होंने अर्जुन को यह नहीं सिखाया कि जीवन में कठिनाइयाँ कभी नहीं आएंगी। उन्होंने यह सिखाया कि कठिनाइयों के बीच भी अपने कर्तव्य, अपने धैर्य और अपने विश्वास को मत छोड़ो। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति देखकर अपना कर्म छोड़ देता है वह पहले अपने मन से हारता है, और जो व्यक्ति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहता है, समय स्वयं उसके पक्ष में बदलने लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है,
अगर जीवन में निराशा आ ही जाए, मन बार बार टूटने लगे और विश्वास डगमगाने लगे, तब श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए, यही हम अब समझेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, अगर श्री कृष्ण की यह शिक्षा इतनी सरल है तो फिर हम निराश क्यों हो जाते हैं? हम निराश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जीवन को घटनाओं से मापते हैं, जबकि ईश्वर हमें हमारे भीतर हो रहे परिवर्तन से देखते हैं। हम कहते हैं मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन शायद ईश्वर कह रहे होते हैं तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा हो रहा है। हम कहते हैं मुझे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन शायद जीवन हमें यह सिखा रहा होता है कि अपनी शांति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर मत करो। हम कहते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन हो सकता है उत्तर अभी भी बन रहा हो। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी को घड़े का आकार देता है तो वह उसे बार बार थपथपाता है, घुमाता है, आग में पकाता है। अगर वही मिट्टी बोल सकती तो शायद वह भी यही कहती, मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों? लेकिन कुम्हार जानता है कि बिना इस प्रक्रिया के मिट्टी कभी घड़ा नहीं बन सकती। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर परीक्षा, हर असफलता, हर प्रतीक्षा आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने का काम करती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें परिस्थिति बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जिस दिन आपकी दृष्टि बदल जाती है उसी दिन दुख का अर्थ भी बदलने लगता है। अब एक बात आपसे कहना चाहते हैं, और हो सकता है यही बात आपको आज सबसे अधिक सुनने की आवश्यकता हो। अगर आज आपके अपने आपको छोड़कर चले गए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका मूल्य कम हो गया है। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ चली गई। अगर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि श्री कृष्ण आपकी बात सुन नहीं रहे। कभी कभी जीवन में सबसे लंबी प्रतीक्षा सबसे गहरी तैयारी होती है। याद रखिए, कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन का युद्ध अपने हाथों से नहीं लड़ा। उन्होंने अर्जुन को इतनी स्पष्टता, इतना साहस और इतना विश्वास दिया कि अर्जुन स्वयं उठ खड़े हुए। यही श्री कृष्ण की कृपा है। वे हमेशा हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, लेकिन वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि परिस्थितियां हमें बदल नहीं पाती। और शायद यही चमत्कार का सबसे सुंदर रूप है। तो जब अगली बार आपको लगे कि जीवन आपके विरुद्ध खड़ा है, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे, जब मन कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी क्षण श्री कृष्ण की एक बात याद करिए, अपने कर्तव्य, अपने धैर्य और अपने विश्वास को ना छोड़े। परिणाम आने में देर हो सकती है, लेकिन सच्चे कर्म का मूल्य कभी नष्ट नहीं होता। हो सकता है आज आपकी कहानी का सबसे कठिन अध्याय चल रहा हो, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। इसीलिए हार मानने का निर्णय उस समय कभी मत लेना जब ईश्वर अभी आपकी कहानी लिख ही रहे हो। विश्वास रखिए, एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिन दिनों को आपने अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझा था, वही दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गए। और तब आप मुस्कुरा कर कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि मेरे लिए जो उचित था वही दिया। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। कर्म करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए और विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि अंधेरी रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय को आने से कोई नहीं रोक सकता।